अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़ेरिया लिमिटेड की मालियाती कारकर्दगी का गहराई से जायज़ा ले रहे हैं, ख़ास तौर पर 2025 के आखिरी 6 महीनों का। आइए देखते हैं कि एदाद व शुमार क्या कहानी सुनाते हैं। इस पूरे जायजे को हमने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले देखेंगे कि मुनाफे में इतना बड़ा इजाफा कैसे हुआ, फिर इस तरक्की के पीछे क्या था, इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट पर नज़र डालेंगे, फिर कैश फ्लो की दिलचस्प सूरत हाल को समझेंगे और आखिर में इन सब का मतलब क्या बनता है, इस पर बात करेंगे। चलें सीधा इस एक अदद से शुरू करते हैं जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। ये है वो नंबर, ज़रिया का टैक्स के बाद खालिस मुनाफा 1 अरब 13 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इतना बड़ा हिस्सा देखकर जहन में पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर इन्होंने ये किया कैसे। और जब इसका मुवाजना पिछले साल से करते हैं तो बात और भी हैरानकुन हो जाती है। मुनाफा सिर्फ बढ़ा नहीं है, बल्कि 2024 की इसी मुद्दत के मुकाबले में ये 240% से भी ज्यादा बढ़ा है। ये एक धमाका खेज इजाफा है। तो सवाल ये है कि ये नाकाबिले यकीनी मुनाफा आया कहाँ से। चलें इसके पीछे के इंजन को देखते हैं, यानी कि इनकम स्टेटमेंट को। यहाँ दो बड़ी वजूहात नजर आती हैं। एक तो उनके बुनियादी कारोबार यानी रेवेन्यू में जबरदस्त इजाफा हुआ, और दूसरा अदर इनकम यानी दीगर जराए से भी बहुत बड़ी रकम आई। और ये आदाद व शुमार इस बात को बिल्कुल वाज़े कर देते हैं। देखिए, रेवेन्यू 367 मिलियन से बढ़कर 1 अरब 27 करोड़ तक पहुंच गया, और दूसरी तरफ दीगर आमदनी ने तो कमाल ही कर दिया। वो 131 मिलियन से सीधा 911 मिलियन पर पहुंच गई। अच्छा, ये तो साफ है कि उन्होंने पैसा बहुत कमाया, लेकिन इस पैसे से कंपनी की शक्ल कैसी बनी है? अब कंपनी असल में दिखती कैसी है, इसका जवाब हमें बैलेंस शीट में मिलेगा। यहां भी बहुत बड़ा इजाफा नजर आ रहा है। कंपनी के असासे सिर्फ 6 महीनों में तेजी से बढ़े हैं। इनकी इन्वेंट्री यानी स्टॉक तकरीबन 3 गुना हो गया, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी तकरीबन दुगनी हो गईं। कुल असासे 2.5 अरब से बढ़कर 3.5 अरब से भी तजावुज कर गए। लेकिन यहां एक अहम नुक्ता है, इतनी बड़ी तरक्की मुफ्त में तो नहीं होती, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो फिर अगला सवाल यह है कि इस सब के लिए पैसा आया कहां से? और जवाब यहां है। इस तोसी का एक बड़ा हिस्सा कलील मुद्दती कर्जों से पूरा किया गया, जिसे करंट लायबिलिटीज कहते हैं। ये वाजिबात 103 मिलियन से बढ़कर 388 मिलियन तक पहुंच गए, यानी तकरीबन 4 गुना इजाफा। अच्छा, इतना जबरदस्त मुनाफा कमाने के बाद तो कंपनी के पास कैश ही कैश होना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन यहां कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर दिखाती है। इसको समझने के लिए पहले जल्दी से ये देख लेते हैं कि कैश फ्लो 3 तरह का होता है। एक जो रोजमर्रा के कामों यानी ऑपरेशन से आता है, दूसरा जो असासे खरीदने या बेचने यानी इन्वेस्टिंग से आता या जाता है, और तीसरा जो सरमायाकारों या कर्जों यानी फाइनेंसिंग से मुताल्लिक होता है। सबसे पहले अच्छी खबर यह है कि कंपनी के बुनियादी कारोबार ने अच्छी खासी नकद रकम पैदा की। तकरीबन 32 करोड़ रुपए कैश ऑपरेशन से आया, जो एक बहुत मस्बत अलामत है। लेकिन जो कैश आया था उससे कहीं ज्यादा चला भी गया। कंपनी ने सरमायाकारी पर बहुत खर्च किया और साथ ही डिविडेंड भी अदा किए। इन दोनों मद में काफी कैश बाहर गया। तो सारी बात का निचोड़ ये निकला, जी हां, इतना रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाने के बावजूद जब बैंक बैलेंस देखा गया तो कंपनी का कैश असल में 10 करोड़ 56 लाख रुपए कम हो गया था। तो अब इन सब अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर पूरी कहानी क्या बनती है। देखें, कहानी के 4 अहम नुकात हैं। पहला, मुनाफे में गैर मामूली इजाफा हुआ। दूसरा, कंपनी ने बहुत तेजी से अपने असासों में इजाफा किया। तीसरा, ये तरक्की ज्यादातर कलील मुद्दती कर्जों पर की गई। और चौथा और सबसे अहम कि इतना ज्यादा मुनाफा भी बैंक में कैश को नहीं बढ़ा सका, क्योंकि खर्च बहुत ज्यादा था। इस सारी सूरत हाल का खुलासा इस एक जुमले में किया जा सकता है। ज़रिया ने 2025 के दूसरे निस्फ में एक तेज रफ्तार तरक्की और ज़्यादा कर्ज पर मबनी हिकमत अमली अपनाई। और ये हमें एक आखिरी और अहम सवाल पर छोड़ जाता है। ज़रिया की हिकमत अमली अभी तो बहुत बड़ा मुनाफा दे रही है, लेकिन क्या तरक्की पर लगाया गया ये बड़ा दाव मुस्तकबिल में भी इतना ही कामयाब रहेगा? ये एक सोचने वाली बात है।